तो सबको मेरा प्रणाम, सुप्रभात। आज ये शिविर अंतिम दिन है इस सत्र का, तो आइए अब इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। एक बार सुखासन, पद्मासन, अपने किसी भी सुविधा अनुसार आसन में बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। गहरा सांस लेकर वैदिक मंत्रों के उद्घोष के साथ गहरा सांस लेते हैं। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं निगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों के लिए पिछले 8 दिन से यह शिविर का क्रम निरंतर चलाया जा रहा है और आप सभी जो भाई बहन योग के प्रति जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं और राष्ट्रवाद का जो बीज है वो आपके रगों में है और इस कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में अलग अलग पैकेज के अनुसार, अलग अलग बीमारियों के अनुसार हमने आपको आसन, योग, प्राणायाम सिखाया है पिछले सत्रों में और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को अच्छा एक अनुभव इससे मिल जाए, जिससे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर अपने सामाजिक जीवन, अपने व्यापारिक जीवन में सफल हो सके। अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच होती है, समाज में अलग प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। एक विविधता यह भी है, एक दर्शन यह भी है कि हमें अपने ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान की सच्ची आराधना कर सकें, सच्ची उपासना कर सकें, सच्ची पूजा कर सकें। और आपको तो पता ही है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, प्रातःकाल जल्दी उठना, वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जिसको वैदिक सनातन हिंदू धर्म कहते हैं, उसकी तो प्राथमिकता यही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य क्रिया क्रम से निवृत्त होकर ओम का जप करें, प्रभु का ध्यान करें, प्राणों की साधना करें। तो वही कार्य यहाँ पतंजलि योगपीठ से निरंतर चलता है, आ रहा है और इसमें हम सभी समाहित हैं। आज जो मैंने पैकेज रखा है, सोच रहा था क्या रखें, तो एक कॉमन पैकेज रखा है। कॉमन मतलब जो सबके लिए है,
जिसको कुछ नहीं आता है वो इस पैकेज को कर ले। ये बीमारों के लिए भी है, ये जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी है, ये जो आलसी हैं उनके लिए भी है, ये विद्यार्थियों के लिए भी है। एक कॉमन पैकेज की जो पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने रचना की है कि एक सबके लिए जो जिसको सब कोई कर सकता है, तो वो पैकेज आज आपके बीच हम करने जा रहे हैं। तो इसकी भी शुरुआत सर्वप्रथम हम यॉगिंग जॉगिंग से करेंगे। आगे शुरुआत में हम यॉगिंग जॉगिंग से इसलिए करते हैं, थोड़ा पसीना इसलिए बहाते हैं कि जिससे कि जो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के जीव जंतु हैं, जो प्रमादी हैं, थोड़ा जिनको आलस्य आता है, थोड़ा ढीले ढाले हैं, उनके अंदर थोड़ा शरीर में गति हो जाए, थोड़ा वो गतिशील बन जाए, थोड़ा उनके अंदर का वो आलस्य, क्योंकि सुबह सुबह जब उठता है जिनका अभ्यास नहीं है तो उनके लिए भी ये अच्छा हो जाता है। तो मैं भी अपनी कमर कसता हूं, आप लोग भी सब अपनी कमर कसें और मेरे अनुसार करें। एक दिन के लिए गुरु मुझे बनाएं, जो मैं कर रहा हूं वही सबको करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ और कर रहा हूं, आप उधर कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि अनुशासन की बहुत बड़ी महिमा है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति अनुशासित है, अनुशासन जिसके पास है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जो जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनुशासित रहा, खान पान रहन सहन, जिन्होंने माता पिता का कहना माना, गुरुओं का कहना माना, पर भगवान के पथ पर जो शास्त्रों में विदित है, वेद उपनिषद गीता दर्शनों में जो शब्द हमारे पूर्वजों ने कहे हैं, उनका जिन्होंने अनुसरण किया और उस बात को सत्य माना कि हाँ ये वेदों की बात, ये गीता क्या प्रवचन झूठा नहीं है, ये सत्य है, ऐसे भाव में जो जिए हैं, तो भगवान उनकी नजरों से कभी ओझल नहीं होता है, भगवान उनसे कभी दूर नहीं जाता, हमेशा उस भगवान की शरणागति में ऐसे लोग रहते हैं। तो शुरुआत करते हुए थोड़ा शरीर को हिलाते हैं, तो आप मेरे साथ कीजिए। एक धीरे धीरे धीरे, जो थोड़ा कमजोर हैं वो धीरे धीरे करें, और ऐसे ही थोड़ा खेल खेल में ये योग हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे तो आपका मन मेरे साथ जुड़ा है, तो धीरे 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 आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन अच्छे कर रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे ऐसे करेंगे। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अकेले योग नहीं किया जा सकता। जिनकी साधना है, जो लंबी पीरियड से योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वही अकेले बैठकर योग कर सकते हैं। जो शुरुआत के हैं, अभी जिनको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और जैसे हाथ उठाते हुए, उनको जो है ग्रुप में ये योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उनका अभ्यास बढ़े। जैसे हमारा चाय पीने का अभ्यास है ना, देर तक सोने का अभ्यास है, सुबह उठते नहीं है, किसी को गाली देने का अभ्यास होता है, किसी का भगवान का नाम जपने का अभ्यास होता है, किसी को नमक तेज लेने का अभ्यास है, नेक्स्ट किसी को नमक कम लेने का अभ्यास है, किसी को मीठा खाने का अभ्यास है ज्यादा, कि मुझे मीठा दो। तो ये अभ्यासों का परिणाम हमारा जीवन, पूरा जो हमारा पिंड है, जो भगवान ने इस धरती पर भेजा है, ये सब अभ्यासों का परिणाम है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो निर्दोष है, न्यायकारी है, सार्वभौमिक है, विवत्स। भगवान वह विधाता, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, वह निर्दोष है। वह अपने बच्चों की भांति हमारा पालन पोषण करता है, अंतरात्मा में हर क्षण अच्छे विचार के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे बैठे, जिनको घुटनों में दर्द है वो ऐसे कर लें, और जो थोड़ा ठीक ठाक है वो नीचे तक जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे मैं जा रहा हूं,
और जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कीजिए। आप बहुत अच्छा जानते होंगे, हो सकता है कोई अच्छा योगी हो, लेकिन जैसे बताया जा रहा है वैसे करिए। ये स्कूल में सिखाया जाता था। जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे मास्टर जी डंडा लेके चलते थे। लाइन पे खड़े हो, हाथ आगे कीजिए, बाएं तरफ चलिए, दाएं तरफ, बाएं तरफ। इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है प्रॉपर शेप में आ जाता है। धीरे धीरे अभ्यास जब हम करते हैं, जैसे आपने अभी जिन्होंने शुरू किया पिछले 5-6 दिनों में, उनके शरीर में थोड़ा दर्द होता है। दर्द मतलब नीचे हो जाएंगे, जो ठीक है कर सकते हैं नीचे तक ऐसे। जिनके अभ्यास अच्छे है, रोज अभ्यास करने का जिनका अनुभव है, उनको शरीर में दर्द नहीं होता। लेकिन जो शुरुआत में जब हम करते हैं, कमर में हाथ रखकर शुरुआत में करेंगे तो 2-4 दिन दर्द होता है, और उसके बाद हमारा शरीर प्रॉपर शेप में आने लगता है। और ये शेप जो है हमारा 100 साल तक बना रहे, ये हमें अभ्यास। जीवे में श्रद्धा सतम पश्चाताम श्रद्धा सतम, वेद भगवान में कहा है, वेदों में कहा है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यही करते हैं। 100 साल तक हम सुने, 100 साल तक मेरी आंखें देखें, 100 साल तक मैं इस संसार में जीवित हूं, यही तो आहुति डालते हैं हवन के समय। जीवे में श्रद्धा सतम पश्चाताम श्रद्धा सतम। 100 साल तक सुनूं, 100 साल तक देखूं, 100 साल तक त्याग पूर्वक अन्न का भोग करते हो, पहला सांस लेते हो, फिर प्रभु बुलाते। ये सबसे बड़ी दवा ये कि हमें दवा लेने की जरूरत ना पड़े, ये सबसे बड़ी दवा है। शरीर को शुद्ध करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए, ये सारे समाधान हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट, हाथ को सीधा कीजिए, जैसे लेफ्ट साइड चाहिए तो, फिर राइट जाइए, साइड मसाज के लिए है, ये मसाज से कीजिए ऐसे। तो धीरे धीरे जब हम रोज करते हैं, पसीना भी आने लग जाता है। पसीना आ गया मतलब भगवान ने अमृत बिछा दिया है, और पसीना आ गया इसमें मतलब भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, पूर्वज हमारे विवेकानंद, महर्षि देवदयानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, आदि गुरु शंकर से लेकर पतंजलि, पाणिनि, चाणक्य, जितने भी महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया, वो सब इसी बात की गवाही है हमारे लिए, गवाह कि योग करो, प्राणायाम करो, शुद्ध करो, शरीर को शुद्ध करो, आत्म शुद्ध करो। नेक्स्ट, सावधान में आप इसमें कमर को क्या करना है, दोनों पैर साथ मिलाने हैं, और कमर आगे, जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकना, और जिनको हर्निया है पीछे नहीं झुकना, और बाकी सबको करना है मेरे साथ। जो कमर दर्द वाले हैं, ये आप नोट भी कर लेना अपने जीवन। जितने भी पेशेंट आपके दुकान पे आएंगे, कमर दर्द है तो उसको ये नहीं कराना है जो मैं कर रहा हूँ, आगे नहीं झुकना है। कमर दर्द, ज्यादा कमर दर्द है तो झाड़ू नहीं लगाना है कुछ समय तक, क्योंकि आपने दवाई दी, योग कराया, उन्होंने घर जाके झाड़ू लगा दिया, आगे झुक गए, खेतों में चले गए, तो कमर दर्द सही नहीं होगा, परिणाम ठीक नहीं आएंगे। इसलिए कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना है, कमर दर्द वाले को ऐसे करना ये। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो ऐसे गला सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे तक जाना है। ये आपको अपने पेशेंट को भी बताना है। अब आप सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य व्यापारी नहीं है, आप सब योगी बनते जा रहे हैं। अपने दिव्य आचरण से, अपने दिव्य ज्ञान से आपको स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को भी मदद करनी है। उठने, उत्कृष्ट जागो, उठो, जागो, दूसरे को उठाओ, स्वयं अच्छे बनो, दूसरे को बनाओ। यही वैदिक सनातन संस्कृति का उद्घोष रहा है सदियों से।
सृष्टि के आदिकाल से अच्छा बनो, दूसरे को अच्छे बनने के लिए प्रेरित करो। ये अगर जिनका हरनिया है उनको पीछे नहीं जाना, बाकी आगे आना। अब जब मोटे लोग इसको करने लगे तो देखो, जिनको कब्ज है, एसिडिटी है, इस टाइप की छोटी छोटी बीमारियां, खट्टी डकारें आती हैं, सब भगवान ले जाएगा उनको। राम जी यही कह रहे हैं, आप योग करो, प्राणायाम करो कि राम का कहना माने, कृष्ण का हम कहना माने, विवेकानंद ने जो कहा है उसका कहना माने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने जो बात की, जो बात कही है शास्त्रों में, उनका हम कहना मानते जाएं तो भगवान तो हमारे आंखों से कभी ओझल ही नहीं हो सकता। हमारे उत्साह में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारे विचारों में, हमारी सेवाओं में, हमारी पैरों की चाल में, हमारे हाथों के कर्मों में, हमारी आंख की दृष्टि में, हमारे मुख के भोजन में, हमारे नाक के श्वास प्रश्वास में, हमारे कानों के संगीत में, तो परमपिता परमेश्वर स्वविवेक से भ्रमण करते रहता है, निहारते रहता है, देखते रहता है, जुड़ा रहता है। जिसके अंदर सेवा की भावना हो, अहिंसा प्रतिष्ठित हो, अष्टांग योग की साधना हो, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की जो भावना रखे हैं, भगवान श्री कृष्ण उससे दूर जाएगी नहीं। ठीक है ना? एक और कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उससे दूर नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, चलेगा। बातों में मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा क्रम इधर उधर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब जिनको कमर दर्द है, आगे नहीं आना, कमर दर्द वाले ऐसे करें। ऐसे ही आपको अपने पेशेंट को भी बोलना है, आगे मत, और जो स्वस्थ हैं वो ऐसे करें, ऐसे करो। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी फोटो देख रहा हूँ, काफी ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक आप कर रहे हैं। और अंत में करते हैं सावधान की मुद्रा में। ठीक है, सावधान में आ जाइए, सभी सावधान में आइए। आप करते हैं ये पीटी स्कूल में क्या करते थे, एक करिए 1, पसीना को बहने दो, मजा आ रहा है पसीना बहाने, 1 2 3 4, 1 2 4 जीव आत्माएं चुपचाप बैठी है, प्रवचन सुन रही है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ आलसी लोग जो है भगवान जी का आशीर्वाद लेने आए हैं कि स्वामी जी कुछ आशीर्वाद देते हैं तो मैं मुझे ना करना पड़े, बाकी जी भगवान स्वामी जी कुछ भी कराओ, ये शरीर हिलाने के लिए मत बोलो, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसमें ना स्वामी जी कुछ कर पाएंगे ना भगवान कुछ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं, स्वामी जी का कहना नहीं मान रहे हैं, और इधर स्वामी जी योग करा रहे हैं, उनका ध्यान चाय पीने में लगा है ना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति। खान पान के बारे में भगवान ने क्या कहा बताइए? खान पान सब हमारा सात्विक धार्मिक शुचिता पूर्वक हमारा आहार, हमारा विचार, निर्दोष, प्रकृति संरक्षक, प्रकृति को प्रताड़ित करने वाला ना हो हमारा आहार भी, और ऐसे। वाह, काफी तो योगी है इसमें, मैं देख रहा हूँ सबके चित्रों में। आज जो नहीं करते थे वो भी कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसा गहरा सांस ले लो, नेक्स्ट कर लो, ऐसे थोड़ा डिस्को डांस करते हैं। शादी ब्याह में तो आप करते ही हैं, अपनी भाई की शादी में, बहन की शादी में, अलग अलग दोस्ती यारी में जो ऐसे करते हैं आप लोग। आज मेरे साथ कर लो डिस्को डांस, है ना। आज मेरे यार की शादी है, डांस किया था ना, तो थोड़ा डांस कर लो, करो करो करो, ये हो गया। तो मजा आया? हाथ उठाइए तो
ठीक हो रहा है ना? हाथ उठाइए, किसको किसको अच्छा लगा? हाँ बहुत हाथ उठाइए, वाह। आप थोड़ा सूर्य नमस्कार ऐसे आसन प्राणायाम करके एक बार जिसने पसीना बहाया, बुढ़ापे में बच्चों की भी जरूरत नहीं है, ना कोरोना कुछ कर पाएगा, ना अड़ोसी पड़ोसी, बिल्कुल ताकतपूर्ण शौर्यवान पराक्रम से पूर्ण हमारा शरीर बना, उत्साह में रहेगा शरीर, व्यापार करेंगे, कमर दर्द नहीं होगा, उत्साह करेंगे। तो थोड़ा सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। एक, दो, तीन, नीचे जाइए, चार, दाया पैर आगे, पांच, पर्वतासन, छह, भूनमनासन, सात, करिए, आठ, बाया पैर आगे, 9, 10, 11, एक बार, मजा आया? ठीक है, जिन्होंने शरीर का तेल बचाया है, जिन्होंने जवानी में वीर्य रक्षण किया है, भोज तेज की रक्षा की है, उनका दम अच्छा रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता है वैदिक भारत में। एक, और जो कमजोर हो गए हैं, शरीर में व्याधियां हो गई हैं, उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए हर क्षण हर वक्त हम जागरूक रहे। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने खान पान, भोजन, आहार, विचार, सब पे हमारा काबू हो, हम जागृत हो। यो जागर्तम ऋचः कामन्ति, यो जागर्तम समानन्ति, यो जागर्तम वयं सोमः आहत्वामस्मि सत्योऽन्योता। जो जागृत है, जो सचेत है, उसी को सामवेद का संगीत पाने का सामर्थ्य होता है, वो ही इंद्रियों पर काबू पा सकता है। यो जागर्तम ऋचः कामन्ति, यो जागर्तम, यो जागर्तम वयं सोमः। इस संसार के अमृत स्वरूप, इस स्वर्ग का भोग करने का भी अधिकारी वही है जो जागृत है। इसलिए जागृत बनो, जागो, बैठो बैठो बैठो, ऐसे वज्रासन में बैठो, बढ़िया है। अब ऐसा जो करेगा, कहाँ बीमार, भगवान को भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलोगे भगवान जी जो दिया है इसी को मैं ठीक ठाक से खा लूं, फिर भगवान के सम्मुख मन्नतों का दौर भी नहीं चलेगा। भगवान से कहोगे भगवान जी आप अपना काम करो, अब मैं ठीक हूं आपके आशीर्वाद से, ऐसा भाव हमारे अंदर आएगा, फिर भगवान के परेशान, भगवान अपने काम करेंगे, फिर मनुष्य अपना काम करेगा। बस हमें भगवान ने जो बताया है वो करना है। मंडूकासन कर लो, ऐसे मुट्ठी बांधिए, कमर दर्द वाले आगे ना झुके, बाकी जिनको घुटनों में दर्द है वो पद्मासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, बाकी झुको ऐसे। नजर आकाश में और नीचे जितना बन पड़ता है, इसमें ध्यान रखना है, कम से कम 30 सेकंड। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, तुरंत ऊपर नहीं आना है। आपको पेशेंट को भी यही बताना है कि कोई भी आसन जब आप करते हैं तो उसमें रुकना है कम से कम 30 सेकंड। ज्यादा शुगर है, टाइप 2, 3, 4 स्टेज की डायबिटीज है, तो उसको तो ज्यादा देर तक रुकना है। डायबिटीज के लिए आसन है, कब्ज के लिए आसन है, तो उसको ज्यादा देर तक रुकना है, कम से कम 30 सेकंड। थोड़ा दबाव जैसा डलता है तो डलने दो, रुको रुको रुको, ठहर जाओ। वापस, वाह, मजा आया नहीं आया? मजा आ रहा है। फिर एक बार मुट्ठी बांधिए और फिर झुकिए, तो गहरा सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, रुको, वापस,
ऐसे जिनको बीमारी है, कोई दोष है शरीर में, कोई रोग है, उनको वो 30-30 सेकेंड पे करना है। नेक्स्ट, नाभि पर बायां हाथ रखिए, दायां हाथ बाहर से, इसका दूसरा पोज है, कर दो, नीचे हो जाओ। वापस, ठीक है। फिर एक बार पुनः करिए। आपको पेशेंट को भी यही बताना है, भैया जो भी आसन करना है उसमें रुको थोड़ा देर। वापस, नेक्स्ट, ये है शुगर के लिए आसन। नेक्स्ट, हाथ उठाइए और जो है शशक आसन करते हैं, जाइए नीचे, सांस छोड़ते हैं। रुको, वापस, नेक्स्ट, गहरा सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, फिर जाओ। और उत्साह होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए करने में। ये नहीं सोचना है कि बाबा जी ने फंसा दिया मुझे, ये भाव मन में नहीं आना है। आपको खुशी होनी चाहिए, अरे अरे मजा आ गया। जैसे जलेबी रख दे आगे से और थोड़ा दूध रख लें या चटनी रख दे और मुंह से पानी आता है, लाओ मेरे को जलेबी दो, जलेबी दो, है ना। दुकान पे जाते हैं हम, वही जलेबी पसंद करते हैं ना जिसमें रंग ज्यादा डाला रहता है, उसको कहते हैं क्या भाव। दुकानदार भी ऐसे ही करता है। तो वैसे ही जो लालच आता है, मुंह में पानी आता है, प्यास प्यास जगती है उस चीज को पाने के लिए, वैसे ही अभी मैं आसन करा रहा हूँ, ऐसे ही सुखपूर्वक आपको आनंद आना चाहिए। वाह, कर लेता हूँ, जैसे बाबा जी कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँ। ये जो अंदर से भावना है, यही आपको सबसे ज्यादा फायदा देती है। जबरदस्त ना हो, अरे क्या बाबा जी ने आज तो नींद तोड़वा दी सुबह सुबह उठाकर, ये भावना हमारे अंदर से नहीं आनी। और जब उत्साह आ गया तो समझ लो अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी कब लाएंगे अच्छे दिन वो तो पता नहीं, लेकिन आपके और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे जब ये ऐसा करना। वापस शशक आसन एक बार पुनः करते हैं। सरकारें कब अच्छे दिन लाएंगी, सरकार कब क्या करेगी, ये तो पता नहीं किसी को, और हम अपने अच्छे दिन ला सकते हैं योग प्राणायाम ध्यान साधना के द्वारा। शशक आसन, वापस, अब गोमुखासन करेंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं को ऊपर ऐसे रखते हुए, इसमें फिर बायां हाथ ऊपर। ये ब्रह्मचर्य आसन ब्रह्मचारियों के लिए भी है, जिनको युवाओं को वीर स्खलन होता है, मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है, उनके लिए भी है। पीछे पकड़ने का प्रयास कीजिए। जिनका मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है उनके लिए भी है, जिनको हर्निया की बीमारी है उनके लिए भी है, जिनको पाचन संबंधी रोग है उनके लिए भी है, कमर दर्द में भी ये काम करता है। ऐसे रुकना है सारी बीमारियों में। इसको गोमुखासन, गाय के मुख का आसन का। नेक्स्ट, इस बाएं पैर को नीचे करो, दाएं पैर को मुड़ाओ ऐसे ऊपर से। अब दायां हाथ जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे पकड़ने का प्रयास करना है ना। करिए जिससे जितना मन पड़ता है। बैठना नहीं है, खाली नहीं बैठना है। जो खाली बैठेगा उसको मैं गधा बोलूंगा। गधा, गधा जानते हैं ना, तो वो गधे हैं। देख लो भैया, गधा जिसको बनना है वो बैठो, प्रवचन सुनो। और जिनको योगी बनना है, भगवान भक्त बनना है, खुश रहना है जीवन भर, वो मेरे साथ करो। गधा तो शायद कोई बनना नहीं चाहता है, और जो बनना चाहे तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। कुछ लोग हंस रहे हैं, स्वामी जी क्यों कह रहे हो ऐसा। तो अब मैं क्या कहूँ बताओ। मैं तुम्हारे घर के तरफ कपड़ा आसन करते हैं, दाएं पैर मोड़िए, बाएं पैर मुड़ा के दाएं पैर से। मैं आपके घर में आया हूँ तो
फिर भी आप नहीं जग रहे हो, तो मैं गधा नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूं? बताइए। तो गधा नहीं बनना है ना, किसी को भी गधा नहीं बनना है, सबको योगी बनना है, योगी महायोगी बनना है, ऋषियों की बात को मानना है, पूर्वजों की बात को बाएं पैर सीधा करते हुए दाएं पैर से मोड़ते हुए बाएं पैर बाहर से, किसी को भी गधा नहीं बनना है। पेट की कब्ज के लिए, कमर दर्द के लिए भी आसन बहुत उपयोगी है, करिए। हम गधे नहीं है, हम ईश्वर पुत्र हैं, हम भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। आप थोड़ा अगला करते हैं, पेट के बल लेट जाइए ऐसे, वाह। और देखो जिन्होंने किया उनको तो मजा आने लगा है ना, अकीमती जिसकी कीमत नहीं होती वो मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बढ़िया सा। और कुछ लोग मैंने गधा बोला तो करने लगे हैं, अब चुपचाप बैठे थे, मुझे दिख रहे हैं पर्दे में, चाय पी रहा है एक बाबा, तो चाय है, चाय पी रहा है, चाय पीने का समय नहीं है रे, ये प्राणों की साधना का समय है। कमर दर्द के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन मैं बता रहा हूँ। आज कॉमन पैकेज आपको बताया जा रहा है, कॉमन जो सब करें, विशेष बीमारियों के लिए विशेष आसन पैकेज आपको पिछले दिनों बताए हैं सत्रों में। आज कॉमन पैकेज, जिसको कुछ नहीं आता है वो इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों से कीजिए मकर आसन, ऐसे। कितने सुंदर दिख रहे हो बताओ, चेहरे में चमक आ रही है, लालिमा आई है, पसीना बहा है, वहां हल्की हल्की ठंडी लग रही है, तो और मजा आ रहा है ना। अच्छा, एक बात पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। बात ये है, भुजंगासन, बात ये कहना चाह रहा हूं, नाभि भी चिपकी रहे और आकाश में देखिए, मैं कुछ कह रहा हूं सुनिए। क्या भगवान जी हमारा कमर दर्द ठीक कर सकते हैं? बताइए। मतलब आप सुबह सुबह उठे, भगवान जी के मंदिर में बैठे और भगवान जी से कहा, भगवान जी मेरा कमर दर्द ठीक कर दो, तो भगवान जी ठीक करेंगे? अब सुबह सुबह उठे, फिर वापस फिर हनुमान चालीसा बैठकर भगवान की स्तुति करने लगे और हनुमान जी से कहा, मेरा शुगर ठीक कर दो प्रभु, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, तो भगवान जी हमारी शुगर ठीक कर देंगे? किसको किसको लगता है? मैं आ जाता हूं फिर आप ही के पास। नहीं करेंगे हनुमान जी। शिव जी से कहेंगे, मेरा सर्वाइकल पेट किडनी में स्टोन है तो ठीक कर दो, शिव जी करेंगे? शिव जी कहेंगे भाग यहां से, नहीं करेंगे, जा बाबा जी के साथ योग कर, सुबह उठ, संसार का कहना नहीं मानना है, मेरे पास क्यों आ रहा है कृष्ण, पहले मेरे कहे रास्ते पर तो चल, यही तो कहेंगे भगवान जी। हनुमान जी, भगवान जी अयोध्या जाएंगे राम जी के पास, राम जी कहोगे प्रभु मेरा शुगर ठीक कर दो। अच्छा, शुगर लड्डू खाएगा? हाँ खाऊंगा प्रभु, लेकिन शुगर ठीक कर दो। अब हनुमान जी आपकी चालाकियां समझेंगे नहीं समझेंगे? राम जी भी आपकी चालाकियां समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान भी मथुरा में चालाकियां समझेंगे। राधे राधे बाद में बोलना, पहले शरीर की राधे तो कर ले, खान पान ठीक कर ले। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से कहा प्रभु मुझे दर्शन दो, ठीक है दर्शन दे देते हैं। तो हनुमान जी बोलेंगे, अरे अंडा तो नहीं खाता? नहीं प्रभु मंगलवार को नहीं खाता। हनुमान जी कहेंगे, अरे मेरे शिष्य मेरे भक्त मुर्गा तो नहीं चबाता? नहीं प्रभु चबाता हूं। और कुछ अनशन बीड़ी तो नहीं पीता? नहीं जी नहीं पीता, पीता तो हूं, आज नहीं पीता हूं मंगलवार को। तो आप हनुमान जी चाणक्य समझ रहे, राम जी भी समझ रहे हैं। तो भगवान तो सत्य को जानने वाला है, सत्य को बताने वाला है। एक बार तीव्रता से बार बार भी कर सकते हैं, ऐसे जो स्वस्थ कमर दर्द वाला,
तो भगवान आपकी चालाकियां, मनुष्य की चालाकियां सब समझता है। इसलिए रास्ता एक ही है, पानी में नींद प्यासी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं देखो रे संसार कैसे चल रहा है, पानी में नींद प्यासी रे, नदी बह रही है, लेकिन एक बार मेरे साथ करिए, नदी बह रही है और मछली प्यासी है। नदी तो बह रही है लेकिन पानी प्यास किसको लग गई? मछली को। अब मछली को पता ही नहीं है कि पानी जो है कहां से पीऊं, पानी ढूंढ रही है, कोई मुझे पानी देगा, पानी देगा, पानी देगा, ये मछली कह रही है। तो कबीरदास जी ने कहा ऐसे ही संसार के हाल, सब मनुष्य के हाल है। एक बार जो है बायां लेट जाएंगे, ऐसे बाएं करवट लेते हुए सीधे पैर सीधे, दाएं पैर को उठाइए नीचे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं मनुष्य के अंदर भगवान विराजमान है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है ये भगवान दर्शन देगा, कोई कह रहा है ये भगवान दर्शन देगा, कोई कह रहा है वहां जाके मन्नत पूरी होंगी, कोई भटक रहा है इधर उधर, कोई कह रहा है गंगा में जाऊं, कोई कह रहा है दोनों पैर से, कोई कह रहा है डुबकी लगाओ, क्या पता वहां मिलेंगे, रोज खबर हो रही है। कबीरदास जी हंस रहे, पानी में नींद प्यासी रे, मुझे नित नित आवत हासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। मृग के नाभि में कस्तूरी है, वो जंगल जंगल भटक रहा है, कहां से खुशबू आ रही है? पानी में प्यासी रे, मोहे नित नित आवत हासी रे, मोहे नित नित आवत हासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी रे, मुझे चक्र बनाइए एक बार, नित आवत हासी रे, मुझे नित नित आवत हासी, पानी में नींद प्यासी रे, मुझे नित नित आवत हासी रे, मोहे नित नित आवत हासी। इसलिए करो करो, जागो जागो भारतवासियों, जागो, नहीं तो गिद्धों की नजर लगी है गिद्धों की। कोई कह रहा धर्म परिवर्तन करो, कोई कह रहा ईसाई बन जाओ, कोई कह रहा है बौद्ध अपनाओ, कोई कह रहा है आओ पैगंबर ठीक करेंगे, कोई कह रहा है ईसा मसीह का चमत्कार होने वाला है, सुबह सुबह टीवी चैनलों पर यही व्यापार चल रहा है, आओ मेरा भगवान बड़ा है, राम अच्छे नहीं है, कृष्ण अच्छे नहीं है, उनकी ताकत कमजोर हो गई है, मेरा प्रभु मेरा यीशु जल्दी ठीक करता है, आओ ईसाई बन जाओ। स्कूलों में आपके बच्चों को बोल रहे हैं, घरों में पत्रक बांटे जा रहे हैं, आओ मेरे अंदर में आ जाओ, इस्लाम बड़ा है, ईसाइयत बड़ी है। अरे सब बड़े हैं, सबसे पुराना वैदिक संस्कृति है, यहीं से तुम उत्पन्न होते हो, इसी को गाली दे रहे हो हैं। फिर आप बहकावे में आ जाता है, समाज के लोग बहकावे में आते हैं। इसलिए उठ जाओ उठ जाओ, 1300 साल की गुलामी फिर नहीं पानी है, 1400 साल 1300 साल की गुलामी जैसे कैसे पार हुई है, फिर ये पुरातन संस्कृति के आचरण को जीने का प्रयास करो। हम नहीं जगे तो कौन जगेगा बताओ। इसलिए सावधान सावधान सावधान, उठो जागो। हाँ, पवन मुक्तासन, पैर सीधा करें, पवन मुक्तासन करते हैं, दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को सीधे रखिए, हाथ को इंटरलॉक कीजिए और मुड़े हुए घुटने पर ले जाओ और नाक पे लगाओ, दूसरा पैर सीधा रहेगा, कमर दर्द वाले आगे और जिनको कमर दर्द नहीं है नाक लगा दो। नेक्स्ट, अगले पैर, बाएं पैर मोड़ते हुए मोड़ो, करो करो, जागो,
फिर दाया पैर, पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेट में कब्ज या स्थिति के लिए नीचे से बमबारी होती है जिनका पेट में होती है इस आसन में। अब जो है कमर नीचे रहेगी, पैरों से भी उठना है और आगे से भी उठना है, दोनों साइड से उठना है। करिए जितना हो सकता है, मोड़िए, मोड़ो मोड़ो, वापस, वाह। थोड़ा आराम करते हैं, ध्यान में ले जाता हूँ। शवासन, आंखें बंद कर लो, पैरों को शांत रखो, दोनों हाथों को आपस में दूसरे साइड पर ढीला कर दो, सांसों पे मन को लाइए। जहां से प्राण वायु जा रही है नाक के अंदर बाहर निकल रही है, उस पे मन को लाइए, शांत चित्त हो जाइए, आंखें बंद कर लो। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। जैसी माँ की गोद में हम सोए रहते वैसे इस धरती माँ की गोद में हम सो जाएंगे। जननी जन्म भूमि, ये जन्म देने वाली माँ और ये भारत माँ, इनका स्थान हमारे जीवन में स्वर्ग से भी ऊंचा है, ऐसा इनका स्थान है। ऐसे भावना से सांसों की गति देखिए, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें की पुतलियों को बंद कर दें, शांत हो जाएं। ओम ओम की जप के साथ अपने कोटि कोटि ऋषि मुनियों, माता पिता पूर्वजों के प्रति उनके अनुग्रह को स्मरण करते हुए उनके बताए हुए रास्ते का पालन करते, शरीर को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। शवासन, जैसे मृत पराय शरीर हो जाता है उतना ही शरीर को ढीला छोड़ दे, शरीर को, इतना शरीर को। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, पैरों को चिपकाएं, हल्का सा गैप करते हुए दाएं पैर की अंगूठे को हिलाएं। जो मैं बताते रह रहा हूँ ऐसा सुने। दाएं पैर के अंगूठे को देखें मन ही मन में, फिर एक एक अंगुलियों को, पांचों अंगुलियों को देखिए, दाएं पैर के हल्का सा हिलाइए और नजर डालिए। भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु 100 साल तक ये पैर मेरा चलते रहे, कोई अज्ञान रूपी कांटा इस पैर में ना चुके। प्रभु अपनी शरणागति को, शरणागति शरणागति। ओम ओम का जप करते थे। दाएं पैर की एड़ी पे नजर डालिए, एड़ी कैसी है, एड़ी भगवान ने बनाई है। जब छोटा छोटा बच्चा था, छोटी छोटी थी, अब बड़े हो गए हैं तो बड़ा हो जाए। प्रभु मेरी एड़ी को 100 साल तक स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखना, अच्छे पद पर मेरे, अच्छे पद पर मेरे रास्ते पर, अच्छे रास्तों पर मेरे पैर चलें, ऐसी भावना के साथ घुटने पर जाइए, घुटने को देखिए, मन ही मन में निहारिए। घुटने खराब हो जाते हैं आदमी की, पटोरी में लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, कितना दर्द होता है, भटकते हैं। थोड़ा हिलाइए, घुटने को हिलाइए, देखिए अपने दाएं पैर के घुटने। भगवान से निवेदन करें तो वो मेरे घुटने को स्वस्थ करें, स्वस्थ करें, स्वस्थ करें। बाएं पैर के अंगुलियों को देखिए मन ही मन में, कैसे ये काम करते हैं। सारी अंगुलियां बराबर नहीं, अंगूठा बड़ा है, तर्जनी, मध्यमा, अंगुष्ठा, क्रमशः एक के बाद एक छोटे। उस अंगुली के ऊपर भी भगवान ने नाखून रूपी कांटे लगाए। देखिए कैसी संरचना बनाई है, कैसे हड्डियों के जाल से इस शरीर को बुना है। इस भावना से देखिए, बाएं पैर की एड़ी को नजर डालिए, थोड़ा देखिए, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ऐसे पॉजिटिविटी हमारे मस्तिष्क में है। अपने बाएं पैर की एड़ी को देखिए, कैसे डिजाइन बनाई है,
नीचे वाली हड्डी है, ऊपर वाला हड्डी है, कैसे बाहर से मांसा उसको कवर किया है, मांस से कवर करवाया है भगवान ने। जॉइंट्स बनाए हैं अलग अलग एड़ी के, घुटने के। नाभि को देखिए, नाभि तंत्र को देखिए, अपने नाभि से जुड़कर 9 महीने तक हम माँ के अन्न से पोषित होते हैं, माँ के प्राणों से पोषित होते हैं। इस नाभि से जुड़कर, ये नाभि माँ से जुड़ी रहती है। सारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र तो यही से चलता है ना। ये नाभि को देखिए, मन ही मन में अपने नाभि को निहारिए, पेट को देखते हुए भूलिए मन ही मन में, प्रभु हे परम पिता परमेश्वर, हे इस धरती पर जन्मने वाले कोटि कोटि ऋषि मुनियों, हे राम, हे श्री कृष्णा, हे महायोगी शिव, हे वीर ब्रह्मचारी माँ, हे माँ दुर्गे, हे माँ सरस्वती, सब मेरे शरीर में प्रवेश करता हो, मेरे विचारों में प्रवेश करता हो। प्रभु आप कोटि कोटि ऋषि मुनियों से लेकर वीर वीरांगनाओं का जीवन मैं धारण कर लूं, ऐसी शुभ भावना के साथ आगे देखिए। हृदय की गति पे स्पंदन को देखिए, देखिए कैसे धक 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 धक। दाएं हाथ को उठाकर अपने हृदय में रखें, बायां हाथ वहीं रहेगा, दाएं हाथ को उठाइए, अपने हृदय पे रखिए। धक 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 धक। हजारों लीटर रक्त का शोधन करता है 24 घंटे। हम सोए रहते हैं, फिर भी हृदय काम करना बंद नहीं करता। हम खेती करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, खाना खाएं, कोई भी कर्म करते हैं, हृदय 24 घंटे अपने कार्य में लगा रहता है। एक क्षण के लिए रुकता है तो भगवान इस जीवन को ही छीन लेता है। इसलिए 100 साल तक मेरी हृदय गति चलती रहे, 100 साल तक शुद्ध रक्त मेरे शरीर में बहता रहे, 100 साल तक आलस्य, प्रमाद, हिंसा से मुक्त मेरा हृदय गति करता रहे। प्रभु गति करता रहे। हाथ को वापस अपने वही स्थान पर ले जाइए, दाएं हाथ की अंगुलियों को हिलाइए, हल्के हल्के से अंगूठे को हिलाइए। देखिए भगवान की रचना कितने, जीवन में कोई मैंने गलत काम तो नहीं किया। इस हाथ से, दाएं हाथ से, उन 5 हाथों से, 5 अंगुलियों से मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सत्पथ पर, सत कार्यों पर, सत्कर्मों की ओर मेरे हाथ आगे बढ़ते हैं। हाथों की रेखाओं को देखिए मन ही मन में, हाथों में भी कैसी रेखाएं बनाई हैं भगवान ने दाएं हाथ। प्रभु मैं अपने कर्म की ध्वनि से अपने हाथों की तकदीर बदल दूं। प्रभु अपने जीवन की तकदीर बदल दूं, अपने शुभ कर्मों से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपनी दवा से, दया से, विचारों से सत्कर्म की ओर मेरे हाथ आगे बढ़े। बाएं हाथ को देखिए, देखिए कैसे गति कर रहा है, कैसे डिजाइन बनाया है भगवान ने। एक अंगुली पर कैसे नक्शे गाड़ दिए। कोई डॉक्टर तो नहीं बना सकता इन हाथ को, कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता इसका डिजाइन, कोई नहीं कर सकता। इंजीनियरों का इंजीनियर, डॉक्टरों का डॉक्टर, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट, नेताओं का नेता, योगियों का योगी, वो महायोगी परमपिता परमेश्वर है। होठों को हल्का हल्का हिलाइए, हाथों को शांत कीजिए। देखिए दोनों होठों को हिलाइए तो हल्का हल्का देखिए। होठों के अंदर दांतों की पट्टी बनाइए। वाह, दांतों के अंदर 32 दांत, उसमें भी अलग अलग कार्य दिए दांतों को, कोई काटने का काम, कोई कुतरने का काम,
कोई चबाने का काम करता है, सारे दांत एक काम नहीं करते। तो कैसा डॉक्टर होगा वो, बताइए? कैसा वो वैज्ञानिक होगा, कैसा साइंटिस्ट होगा? जीभ, जीभ को हिलाइए, अलग अलग टेस्ट भरे हैं। जहां खट्टा महसूस होता है वहां मीठा नहीं होता है, जहां मीठा महसूस होता है वहां पर कड़वा महसूस नहीं होता है। इस जीभ में जहां पर कड़वा महसूस होता है वहां नमकीन महसूस नहीं होता है। तो कैसी डिजाइन भरा है उसने, इस भगवान ने जीभ में। प्रभु, सात्विक आहार मेरा मुंह से जाते रहे, जीवों को पीड़ा पहुंचाकर, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर, किसी जीव की हत्या से बना हुआ भोजन मेरे मुंह में प्रवेश ना करे प्रभु। इतनी शक्तिशाली मुझे बना दो, ऐसा विचारक, ऐसा चिंतक, ऐसा दूरदर्शी मुझे बना दो प्रभु। अहिंसक भोजन ही मेरा मुंह में जाए, इतनी शक्ति दो हमें, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। आंखों की पुतलियों को हिलाइए, हल्का हल्का हिलाइए, देखिए अपनी आंखों को, देखिए कैसी डिजाइन बनाया है भगवान ने। आंखों के अंदर रेटिना बनाया, भौएं बनाई, भौं के बाहर बाल, आंखें रेटिना है। पूरे विश्व का दर्शन हम इन आंखों से कर रहे हैं प्रभु। 100 साल तक शुभ दर्शन करते रहेंगे आंख। इतनी ताकत हमारे अंदर भर दो, ऐसा विचार हमारा अंदर भर दो, ऐसा चिंतन हमारे अंदर भर दो प्रभु। ऐसी भावना के साथ बोलिए भगवान, हे प्रभु आपकी रचना धन्य है प्रभु, आप रचनाकार, आप गुणातीत, आपका अपरिमित स्वरूप है, आपका दृश्य स्वरूप है। आप गुणातीत है, भावातीत है, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में छाए। कान को देखिए, कानों से जो संगीत आता है, गायकार को नजर डालिए कैसे डिजाइन किया है। बाहर की ध्वनियां, सामने का संगीत, करुण क्रंदन, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सुंदर धारा प्रवाह गुनगुन करता है हमारे, गुनगुन गुनगुन करके हमारे कान, नदियों की, झरनों की, पानी की कोलाहट, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो सारी आवाज संवेदनाएं हमारे कान से मस्तिष्क तक पहुंची। प्रभु तेरी महिमा पार है, पार है, पार। नाम के अग्रभाग पर मन को भी चाहिए, सांसों पर प्राण जाए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। कहाँ से ये प्राण जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए? सांसों का क्या भरोसा, जाए कब कहाँ पर, प्रभु का नाम जपे बस आसरा। ओम का जप, पूरे शरीर को हिला, हाथों को हिला, कमर गर्दन को हिला, संपूर्ण शरीर को हिला, हिला, हिला। जैसे मृत प्राय शरीर सवासन सौ हो जाता है, सौ, वैसे ही नासो शरीर आत्मा इसके अंदर निवास करती है। यो आत्मा हमारी शरीर में घर है, हमारी आत्मा का, हमारे संस्कारों का। माता पिता अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए, जितने भी इस धरती पर शुभ कर्म करने वाले हमारे पूर्वज, उनके अनुग्रह को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, सबको सविनय
प्रणाम करते थे। उनकी पुण्याई, उनके शुभ कर्म हमारे ऐसी भावना के साथ, ऐसे विचार के साथ संपूर्ण शरीर को नाक के अग्र भाग पर नाक को देखिए, सांस डालिए, नाक के अग्र भाग पर दोनों हाथों को आपस में घर्षण ऐसे मिलाए, घर्षण करते हुए ऐसे आंखों पे लगाए, चेहरे पे लगाए, बाएं करवट लेके बैठ जाए, बाएं से करते हुए ऐसे ऐसे, है ना। और ध्यान में बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसे हमें करना है रोज। जब ऐसे करेंगे तो बीपी चले जाएगा, किसी को बीपी नहीं होगा, हार्ट प्रेशर नहीं बनेगा। ऐसे रोज रोज अभ्यास करते हुए अब जो है ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। रोज अभ्यास करना है, एक दिन में नहीं होगा। रोज आपके अंदर जब उत्साह बनेगा तो आप देखना कैसे आपके जीवन में फिर भगवान को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, भगवान को व्यापारी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर भगवान के रास्ते पे चलना शुरू हो जाए, फिर भगवान नजदीक आ जाएगा, फिर भगवान भी खुश रहेंगे। जो भगवान का कहना मानता है, माता पिता तो उसी से खुश रहते हैं। जो भगवान माता पिता का कहना मानता है, भगवान उसी से खुश रहते हैं जो भगवान के पद चिन्हों पे चलता है, जो भगवान का कहना मानता है। ठीक है ना। तो ये हमें कहना मानना है, सुबह उठना है। और सारे भगवान राम सुबह योग करते थे, कृष्ण योग करते थे, विवेकानंद योग करते थे, महर्षि देव दयानंद योग करते थे। जितने भी भारत में सन्यासी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महायोगी शिव हैं, हिमालय में ध्यान करते थे, डमरू बजाते थे। कृष्ण भगवान ध्यान करते थे, इसलिए तो योगेश्वर कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 8 बजे नहीं उठते थे भगवान श्री कृष्ण, 3:30 बजे उठते थे वृंदावन में। और उनके चेले 8 बजे उठ रहे हैं, वृंदावन राधे राधे बोल के बुद्धू बना रहे हैं। इसलिए वो अच्छी चेला वही है जो सुबह 4 बजे उठता है, बाकी तो सब पाखंड है। क्यों? क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, जप करना, तप करना, योग करना, प्राणायाम करना, पूजा करना, पाठ पठ करना ब्रह्म मुहूर्त में।
सुबह रात को 12 बजे तक पिक्चर देख के, टीवी देखकर, फेसबुक चला के, फिर कुंभकर्ण की तरह सो के नाक से दूसरे को घुर्राटे लेते हुए 8 बजे उठकर, उससे भी पहले चाय पीकर, एकाध परोठे मारकर, फिर 10 बजे सूरज को अर्घ देने का काम नहीं है। ये सब भोगी लोगों के लक्षण है, योगियों के लक्षण नहीं है। और भगवान जी इनकी चालाकियां समझ रहा है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में है उस सूरज को अर्घ देने का समय। इसे ऋषि स्नान कहा है, देव स्नान कहा है, योगियों का, तपस्वियों का, ध्यानियों का, प्रभु भक्तों का समय है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए पहला पाठ यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। भस्त्रिका करिए, भस्त्रिका, मेरी बातों को भी सुनते रहिए। गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। इसलिए भगवान को परेशान नहीं करना है, शरीर को परेशान करना है। उठ, नहीं तो डंडा मारूंगा। गहरा सांस लेना, छोड़ना, रहना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। ओम ओम का जप करना, राम राम का जप करना, कृष्ण कृष्ण का जप करना, और भगवान का कहना मानना। ये भगवान की पूजा है, ये भगवान की भक्ति है। जो स्वस्थ है वो थोड़ा तीव्रता से करें, और जिनके अंदर थोड़ा हार्ट रोगी है, बीपी हाई है, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। बीपी वाले और हार्ट वाले कैसे करेंगे? और जिनके अंदर थोड़ा तरुणाई है, जो बुढ़ापे में भी जवानी का आनंद ले रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, वो तीव्रता से करेंगे। जो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, धीमे करेंगे। तीव्रता से करना। करिए करिए, और मन ही मन बोलिए, भाग कोरोना भाग। मन ही मन ये जपिए, कोरोना भाग भाग, और तीव्रता से करें। कहाँ कोरोना आएगा, तीव्रता हो जाएगी तो। ऐसे करना है भस्त्रिका, है ना। गहरा सांस लेना, छोड़ना, गहरा सांस लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। भाग कोरोना भाग, ये बोलते रहना है कोरोना को, भाग मेरे इधर, हमारे पास आसपास मत आ। और जब ये होने लगेगा तो कहाँ इस कोरोना आएगा, ना गांव में आएगा, ना शहर आएगा। आएगा भी तो हिम्मत हार के भाग जाएगा कोरोना, है ना। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। करिए, 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार। बहुत अच्छे योगी कर रहे हैं। आज थोड़ा मेरे से डर रहे हैं, लग रहा है आपको कि ये बाबा थोड़ा खतरनाक लग रहा है, थोड़ा श्राप वगैरह ना दे दे, कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल दे मेरे को, तो इसलिए कुछ डर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग योगी तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज जो नहीं करते हैं वो भी कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं साफ साफ। पूरे ध्यान से नाभि पे मन को लगाएं, 5 मिनट तक करेंगे। और एक भजन है, पंकज जी लगा देंगे उसको। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। इस भजन के साथ शुरू कर देते हैं। एक भजन है ना, हाथों को ध्यान में रखते हुए हमारे पंकज जी एक भजन लगा देंगे, जो कहानी फिर से याद करो बलिदान। हमें उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और अपने जैसे हजारों लोगों को तैयार करना है, और इस माँ भारती के गौरव को बचाना है। वो तभी हो पाएगा, हमारा शुद्ध स्वस्थ शरीर होगा, और जब स्वस्थ भोजन होगा, युक्त आहार विहार की भावना जब हमारे। इसलिए गहरा सांस लीजिए। जिनको अभ्यास नहीं है, गिनती कीजिए,
1 2 3 4 ऐसे गिनती करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। याद करो बलिदान की ऋषियों ने गुण मानव धर्म इनको थोड़ा बीमारी है के सब त्याग में स्टोन है और कब्ज है और मूत्र संबंधी विकार है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी कोई भी विकार है, हर्निया है, सबको ये समान रूप से कपालभाति का अभ्यास कराना करते रहिए करते रहिए। करते रहिए। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भाव का हरदम रहा निवास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, इस धरती में मानवता की फैलाई मृदुहास है, इस धरती में मानवता की फैलाई मृदुहास है, फैला भारत वर्ष की ज्योति जलाई जानकी, वह है भारत वर्ष की ज्योति जलाई जानकी, भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का परशुराम ने राजतंत्र का गठन, भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। इनको अभ्यास नहीं है, थोड़ी देर में खुजली होने लग जाती है, पैर हिलने लग जाते हैं, ये अभ्यासों के परिणाम हैं। इनके अभ्यास हैं, बैठ लेता है एक आसन में सिर्फ घंटों घंटों तक, अभ्यासों का परिणाम। इसलिए अभ्यास, इसको गीता में भगवान ने कहा है, चंचलम ही मनो कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म तस्याहं विक्रम मन्ये वायु असंशयम महाबाहु बलोदृग्रहचलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्ये युज्यते। अभ्यास से ही इस मन पे काबू पाएगा, रोज रोज करेगा तो तब आएगा। साधना बैठेगी तो एक पैर एक जगह रहेंगे, रोज रोज साधना होगी तो प्रवचन सुन सकोगे ध्यान से, नहीं तो कथाओं में भी जाओगे, वहां पे भी चाय आने का इंतजार करेगा आदमी। करते रहिए करते रहिए। मंदिर में बैठोगे नजर आएगा, कैसे नजर आएगा? साधना है आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करोगे, नहीं तो फिर साधना नहीं है तो मंदिर में जाके भी चप्पल चोरी होने का खतरा नजर आएगा, है ना, मन बाहर जाएगा, है ना, इधर उधर भटकेगा। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास, युक्त आहार विहार के साथ साथ खान पान रहन सहन के साथ साथ मन की एकाग्रता के लिए भी। और एकाग्रता कैसे बनेगी? गीता में कहा असंशय महा, भगवान श्री कृष्ण यही तो बता रहे हैं
संवाद अर्जुन के साथ चल रहा है, जब बार बार करने से, बार बार प्राणायाम करेगा, बार बार कपालभाति करेगा, तब वो बीमारियों में लाभ देगा, तब वो साधना में सहयोग करेगा। 2-4 बार करके नहीं तो सीधा रसोई की ओर दौड़ेगा, 2-4 ऐसे पेट को हिलाएगा, चलो भाई थोड़ा चाय भर पी लेते हैं, थोड़ा परोठे बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, बर्तन में पानी भरना था तो किसी का फोन कर लेते हैं, सारे वो सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अभ्यासों का बहुत बड़ा जो है योगदान है हमारे जीवन में, अभ्यास। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम करना मन की चंचलता को पाने का एक ही रास्ता है। रोज रोज अभ्यास कर लो, रोज रोज करत अभ्यास से, यही तो कबीर जी भी बोल रहे, हे शिव शंभु मेरे भोलेनाथ, तीनों जग में तीनों लोक में तू ही तू। भजन के साथ कपालभाति को एक बार पुनः रिपीट करते हैं, क्योंकि अभ्यास आपको जितने भी हमारे बीच में जो पेशेंट आएंगे उनको भी यही कहना, भैया निरंतरता चाहिए। कपालभाति करते समय आपको रोज अभ्यास करना है, रोज एक दिन अभ्यास करके नहीं होगा, रोज रोज। और कपालभाति को 15 मिनट करने का अभ्यास, बड़े बीमारियों में आधा घंटे का, छोटी छोटी बीमारियां हैं कम से कम 15 मिनट करना ही करना है। जैसे ही मन भटक रहा है तो किसी भजन का सहारा ले लिया, और किसी जो है गिनती के अनुसार किसी भजन को आप प्रयोग कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं। यही हमें सीखना है, यही दूसरे को सिखाना है। अब कपालभाति के बाद क्या करना है, भस्त्रिका हो गई, बाह्य प्राणायाम। गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर धक्का दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? मानव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी महाराज जी, आवाज है लेकिन कम है। अब आ रही है? जी महाराज जी, आवाज आ रही है? जी महाराज जी, आ रही है जी। ओम जी महाराज जी, सही है। हैं? आ रही है आवाज? महाराज जी, आ रही है अच्छे से, आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी सही है पूरा। ठीक ठीक, करते रहिए कपालभाति। और आप बाह्य प्राणायाम बताया मैंने, गहरा सांस लिया, छोड़िए और अंदर धक्का दीजिए, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम कर लिया। पेट रोगों में बहुत ज्यादा मदद देता है। फिर गहरा सांस लिया, छोड़िए, पेट को अंदर धक्का देते हुए रोकिए, और फिर अग्निसार, पेट को ढीला छोड़कर बाहर अंदर धक्का देना। ये अग्निसार। फिर अग्निसार के बाद उज्जाई। ये पूरे प्राणायाम का पैकेज आपको करना है। वायु प्राणायाम, अग्निसार किसके लिए है? ये मूत्र रोगों के लिए है, ये ब्रह्मचर्य के लिए है, ये बवासीर, भगंदर, फिस्टुला जिनको हो जाता है उन्हीं पे भी काम करेगा वायु प्राणायाम और अग्निसार। तो ब्रह्मचर्य के लिए, मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है, लिकोरिया हो जाता है माता बहनों में, सब जगह ये काम करता है ना।
तो फिर अग्निसार के बाद उज्जाई करना है। तो थायराइड की बीमारियों के लिए उज्जाई प्राणायाम कीजिए। गले को टाइट करते रहो। रोकिए। दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से छोड़ेंगे। एक बार पुनः दाएं नाक बंद करते हुए कुछ देर रुक के फिर दाएं से छोड़ देना, बाएं से। एक बार पुनः करेंगे। रोकिए। थायराइड के थायरोग्रिड भी देना है और ये प्राणायाम के दाएं नाक बंद करते हुए बाएं से छोड़ दिया है। फिर ऐसे मालिश कर दिया है ना, ऐसे। अब थोड़ा पैरों को सीधा कीजिए, ऐसे। और करिए तो थोड़ा ऐसे। अब इतना पसीना जो रोज बहाएगा, ऐसे जब योग रोज करेगा, फिर डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो हमारा लक्ष्य है कि हमें डॉक्टर जी के पास जाना नहीं चाहिए, और दवा लेनी भी पड़े तो आयुर्वेद की शरण में आ जाइए। ये हमारा लक्ष्य है। पहले तो आदमी बीमार ना हो, और बीमार हो भी गया तो फिर चीड़ फाड़ की जरूरत कम से कम पड़े। नेक्स्ट, थोड़ा चकला चला दीजिए। इसको गांव में क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग। इसको कहते हैं ग्राइंडिंग। करो, वाह, ये मजा आ गया। सब अपने कुछ तो सपरिवार कर रहे हैं, योगी आत्माएं। और कुछ ने बाबा जी देखना दें, मेरा चेहरा न दिख जाए, अपना फोटो को बंद कर रखा है, क्योंकि वो चाय पी रहे हैं। तो फिर ये अपने साथ धोखा है। मेरे आंखों में धूल झोंक दोगे रे, भगवान के सामने कैसे धूल झोंकूं? मेरा तो कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, तुम्हारा ही होने वाला है। कितना बुद्धू बना लो, माता पिता को बुद्धू बना लो, भगवान को बुद्धू बना लो, पत्नी को बुद्धू बना लो, पति को बुद्धू बना लो। बुद्धू बनाओगे तो बुद्धू बनोगे, याद रख लो, इसलिए कर लो, कहना मान लो। बुढ़ापे में राम राम जप के नहीं होगा, जवानी में जप लो। जब तक शरीर में जान है, पैरों में जान है, आंखों इंद्रियों में जोश है, वीरवान शौर्यवान, जब तक शरीर में इंद्रियों में जान है, तब तक राम राम जप लो रे। तब तक कृष्ण कृष्ण जन लो, इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। क्या राम जपोगे? मरते समय क्या गीता पाठ करोगे? सब चालाकियां समझ रहे हो? कर लो, कर लो। वीडियो को ऑन करो, मैं देख रहा हूँ सबको कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जब तक शरीर में जान है तब तक जहान है। कर लो मेरे दीदियों, मेरे बुढ़ियों, थोड़ा तितली आसन कर लो। ये वाह, कुछ तो वीडियो ऑन कर दिया बाबा जी, कुछ और ना बोलते करके आप ऑन कर दिए। अब ये ऐसे इतना समझाना पड़ रहा है, ये मामला जम नहीं रहा है मुझे। हैं, तितली आसन करा रहे, कर लो रे, कर लो। वाह, अब थोड़ा आगे ऐसे। ये सब अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, पूरे शरीर की मूवमेंट नीचे से ऊपर तक मैंने करा दिया आपको। सारा ऊपर से नीचे, अधिक से अधिक
206 हड्डियां बताते हैं, उन सारी हड्डियों को हिलाने की कोशिश करती हूँ। करो, दीवार को नोचो। बचपन में अपने दोस्तों को नोचते थे ना ऐसे लड़ाई झगड़े में, याद करो बचपना। छोटे छोटे खेलते समय लड़ाई झगड़े करती है, ये जीवन ने तुम्हारे बचपना छीन लिया। बताओ, याद करो कितने अच्छे दिन थे बचपन में, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, हैं, खिरनी चलाते थे, लट्टू चलाते थे, और क्या क्या गेम खेलते थे। हैं, स्कूल से आते समय जाते समय कितने खुश रहते थे ना। अपने मायके को याद करो, अपने बचपने को याद करो, बचपने को कितने खुश थे। देखिए बच्चा दिख रहा है मेरे सामने, कितना खुश है। ऐसे ही बच्चा 100 साल तक रहना है। वासनाओं में नहीं घिरोगे तो बच्चे बने रहोगे, वासनाओं में घिरोगे तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों डर आएगा। बच्चों के भागने का डर, बहू से डर कि बहू खाना देगी, रोटी देगी नहीं देगी, सब डर सताएंगे। मेरा बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये क्या करेगा, लड़का कहना मानेगा, बड़ा लड़का अच्छा या छोटा लड़का अच्छा, उसकी बहू अच्छी, इसका बहू अच्छा, वो बेटा अच्छा, ये ऐसा वो ऐसा, मेरी सास गंदी, मेरा ससुर अच्छा, ये सब सताएंगे डर। अगर योग नहीं करोगे तो, योग करोगे, ध्यान करोगे, ईश्वर भक्ति में रहोगे, यो जागार्तम च कामन्ति, यो जागार्तम समानयन्ति, यो जागार्तम मयम सोमः त्वामस्मि सचोनगा। ये भगवान का आदेश है। इसलिए जो जागृत बनो, जागृत उठो, जागो। कितने दक्षिणे हस्ते जयो में सद्या, दाएं हाथ में गर्दन को घुमाओ, आगे पीछे, आगे बाएं, ये सर्वाइकल की। इसलिए जागो, भागो मत, जागो। आंखें बंद कर लें जिनको चक्कर आते हैं। चक्कर नहीं है, चक्कर आ जाते हैं। थोड़ा सर को भी ऐसे दबाना, बाएं तरफ से दाएं तरफ से, सर के लिए ऐसे दबाओ, एक साइड से छोटे कर ले। मानव जी के सामने जो बैठा बच्चा मुझे दिख रहा है, कर कर बेटा, हाँ दबा ले, बहुत बढ़िया। देखो छोटा छोटा बच्चा है, कर रहा है, वाह। ऐसे फिर आगे इंटरलॉक करते हुए आगे से। इसलिए तब राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, ऐसे हो वीर ब्रह्मचारी, ये सारे ब्रह्मचारी हो। तब राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन कणाद जयमिनी ऋषिवर पत्नी। ऐसे करके आपको रोज करना है। अब जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, हे शिव शंभु मेरे भोलेनाथ जो है उसके भजन के साथ करते हैं। करिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों को। हे शिव शंभु, पंकज ये भजन के साथ लगा दो, और थोड़ा 5 मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाएंगे। तीन प्रकार के प्राणायाम होते हैं। एक नाड़ी शोधन होता है, एक चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम से कह रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से। अभ्यास नहीं है तो भी करना, प्रार्थना के साथ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन
मन के फूल बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। लग रहा है मन को जबरदस्ती करी, अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? हाथ थक जाता है तो ऐसे हाथ चेंज कर लीजिए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। वक्त है तीव्रता से करेंगे एक बार मेरे साथ। जिनको बीपी नहीं है, जिनको हार्ट संबंधी कोई रोग नहीं है, तुम एक बार तीव्रता से करेंगे। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल 10,000 ml तक पहुंचता है, और एक सामान्य दृष्टि में जब हम योग प्राणायाम नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा 500 ml होता है। मतलब हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन लेवल केवल 500 ml ऑक्सीजन हमारे पेट में जाता है, 500। और लेकिन इसी क्रिया को जब हम अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं, अनुलोम विलोम क्रिया के द्वारा वह प्राणायाम करते हुए हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है 10,000 ml तक हो जाता है अभ्यास। और ऑक्सीजन का ये खेल है शरीर, जिसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, अच्छा होता है, जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, उसकी रक्त के ब्लड के सारे कंपोनेंट अच्छे रहते हैं। ऑक्सीजन की लेवल कमी न होने से आयरन की कमी नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं, फास्फोरस की कमी नहीं, मैग्नीशियम की कमी नहीं, कैल्शियम जितने भी कंपोनेंट ब्लड के होते हैं सब पर्याप्त मात्रा में बनते रहते हैं। ये ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने के लिए है ये ऑक्सीजन, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सबसे ज्यादा महत्व। अकेला एक प्राणायाम है तो खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, गाड़ी कंडक्टर के ड्राइवर के बगल पे कंडक्टर बैठा है तो कंडक्टर भी कर सकता है, बैठे बैठे खाते खाते, खाने से पहले, खाने के बाद, हर समय आप प्राणायाम कीजिए। बाकी प्राणायाम में तो समय लगता है, 2-2.5 घंटा खाने के बाद समय लगता है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप भोजन के बाद आइए आप भी मिल करके गाएंगे। ये पहले दिन से संकल्प होना है, जरा आप भी कीर्तन करते हैं, एक संकल्प ले, ये चारों नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, अब जो है ब्राह्मणी करते हैं, देखो ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी कैसे करते हैं, सर दर्द माइग्रेन के लिए, इसको भी करना ठीक है, दबाव नहीं देना है, आंखों पे भी नहीं, कान पे भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे दबाव देके नहीं करना है किसी चीज। देखिए एक बार सीख लीजिए, हल्का सा हवा अंदर बाहर ना जाए, ये 3 अंगुलियां आंखों पे आएंगी, ये अंगुली जो है सर पे जाएगा ऐसे। और ओम का जप नहीं करना है, गुंजन करना है, क्या करना है, ये वाली ध्वनि आनी है, ओम नहीं कहना है, ओम की वाइब्रेशन अलग होता है, ये गुंजन है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी बनना है। यही आपको नीचे बताना भी है, माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, जो है साइनस के लिए, इन सभी बीमारियों में, मस्तिष्क संबंधी सभी विकारों में भ्रामरी करना है 7 बार। ये अभ्यास हमें मरीज को भी कराना है।
तो कैसे करना है? गहरा सांस लेते, फिर गहरा सांस ध्यान मुद्रा में आ गए। ओम का जप करते हुए शांत हो जाएंगे। नाक के अग्रभाग पर मन को लगा, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे ऐसे, और चेहरे पे लगा देंगे। अब थोड़ा आपको ध्यान बता देता हूं मैं, ध्यान कैसे करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें बता रहा हूं। ध्यान को तो आप जानते ही हैं, ध्यान क्या होता है। तो पहली धारणा होती है, फिर धारणा के बाद ध्यान, फिर समाधि होती है। 3 स्टेज हैं इसमें। ध्यान जो शब्द आपने मेडिटेशन सुना होगा, 3 स्टेज से जाता है। पहला होता है ध्यान, धारणा, बोलिए धारणा। दूसरा ध्यान, तीसरी समाधि। 3 स्टेज है। धारणा क्या हो गया? किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का प्रोसेस, ये धारणा है। मतलब हमने दीवार पर ओम लिख दिया तो उस पे मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हैं। फिर मन जैसे ही मन को लगाने का कोशिश किया, तैसे ही मन विषयों पर चले गया, खान पान अलग अलग विषयों पर चले गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये ध्यान धारणा कहलाती है ना। जैसे सूरज का ध्यान किया, सूरज पे आपने मन को लगाने की कोशिश, आंखें बंद करके, तो जैसे आपने सूरज का ध्यान किया, आह्वान किया, तो कुछ क्षण के लिए तो सूरज पे मन लगा, तो तुरंत रसोई में चले गया। कुछ क्षण के लिए सूरज पे मन को एकाग्र करने की कोशिश की, तो तुरंत मन कहाँ गया? दुकान पे चले गया। तुरंत पत्नी आ गई बीच में, मन ही मन में, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं। बाहर से भी अवरोध आ ही जाता है अगर एक अकेले में नहीं है। लेकिन जैसे आपने सूरज पे
मन को एकाग्र करने की, सांसों पे ध्यान, मन के नाक के अग्रभाग पर मन को लगाने की कोशिश की, मन को यहाँ सर पे लगाने की कोशिश की, आज्ञा चक्र पर, कहीं पर भी आपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की तो बीच में अवरोध आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको धारणा कहते हैं। कुछ क्षण के लिए जो सूरज पे अगर मन लग गया वो ध्यान हो गया। आप समझे इस चीज को? ध्यान क्या हुआ? मन का एक जगह पे एकाग्र हो जाना ध्यान होता है, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं। बच्चों को कहते हैं ना स्कूल में, अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, एकाग्र बनिए। ये वही है, सब जगह लागू होता है। तो धारणा प्रोसेस हो गई, मन को ले जाना, मन को फिर वहां ले जाना, ये रास्ता जो होके जाता है ये धारणा है। और एक जगह एकाग्र हो जाना ये ध्यान हो गया। ठीक है, अगला स्टेज हुए समाधि की। अब वो जो प्रोडक्ट है जिस पर मन लगाया, जैसे आपने अपने घर में किसी मूर्ति पर ध्यान लगाया, वो तो जड़ चेतन है ना, जड़ है वस्तु, वो तो नष्ट होने वाला है। तो जब वो एकाग्र जिस चीज पे हम हुए हैं उससे भी मन का हट जाना, फिर कहाँ जाओगे बताइए? सूरज के अंदर प्रवेश करोगे तो कहाँ जाओगे? निराकार में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जो चित्र है, वो मूर्ति है, वो भी तो कण कण से बना है ना, है कुछ नहीं हो। उसके पीछे जब जाओगे, जब वो भी चित्र हट जाएगा तो समाधि होती है, शून्य में पहुंचते हैं, निराकारता में पहुंचते हैं। निराकार कहा जाता है। तो ईश्वर प्राप्ति वो है, वहां होती है। समझ में आए? 3 स्टेज होके जाना पड़ता है। मतलब मंदिर में गए, सरल भाषा में समझते हैं, मंदिर में गए, क्योंकि उदाहरण देकर ज्यादा समझ में, सरल भाषा में, आपकी भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ठीक पल्ले पड़ेगा। मंदिर में गए, अपने घर में ही मंदिर में बैठे या किसी मंदिर में गए, तो मंदिर में शिव जी के सम्मुख बैठे, जैसे ही शिव जी को प्रणाम करके ध्यान लगाने की कोशिश की तो तुरंत मन किस पे चले जाएगा? और लोग जो आए हैं उसके मेकअप पे चले जाएगा, उसके कपड़े पे चले जाएगा, है ना, मूर्ति पे चले जाएगा, वहां पे घंटी पे चले जाएगा। ये जो चीजें हो रही हैं ये धारणा लगाने की कोशिश है, लेकिन लग नहीं रहा है, भंग हो रहा है। तो धारणा जब हम लगाएंगे तो शिव जी की जो मूर्ति है उस पे मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, वही तो पूजा होगी ना। पूजा मतलब क्या है कि कुछ क्षण के लिए मैं संसार के कार्यों से अलग हटके ईश्वर के शरणागत होता हूँ, ईश्वर भक्ति करता हूँ, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, गुणगान करता हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ। तो जैसे आपने शिव जी पर मन लगाने की कोशिश की तो अंदर ही अंदर घर की याद आ गई, पति आ गया, पत्नी आ गया, खेती आ गई, बिजनेस, व्यापार, पड़ोसी पड़ोसी, अलग अलग वासनाएं, अच्छी अच्छी बातें, पति आ गया, तो कुछ भी आ सकता है जो आपके अंदर चल रहा है उसके अनुरूप। तो जो ये प्रोसेस है ये धारणा होती है। और जैसे ही आपने शिव जी पर मन को लगा दिया तो वो ध्यान हो गया। अब शिव जी तो कुछ है ही नहीं ना, तो क्योंकि एक मिट्टी का पुतला है। शिव जी क्या है? निराकार परम ब्रह्म है ना, वो तो उसके पीछे का रहस्य है। तो जब ध्यान लगा के धीरे धीरे हमने साधना की, एक जगह एकाग्र हो गए, किसी पे भी एकाग्र हो गए, तो जब वो चीज भी हट जाएगा तो वो समाधि होती है, उसी को समाधि कहा गया है। उसी में ईश्वर की प्राप्ति का वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो है रास्ते हमें आगे मिलते हैं। और इसीलिए हमारे सारे ऋषि मुनि पूर्वज कहाँ जाते थे? हिमालय जाते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे। प्राणों की साधना करने के लिए वहां पे जाते थे, गुफाओं में, खंडराओं में बैठ जाते थे, अलग अलग तरीके से। घरों में भी करते हैं आज भी। आपके आसपास जितने भी जो सात्विक सन्यासी हैं, जो नशा, भांग, बीड़ी, गांजा हाजा नहीं पीने वाले सन्यासी, वो भी योग साधना करते हैं, प्राणों की साधना करते हैं सुबह सुबह। तो ये जो समाधि है उसी को कहा जाता है, वहीं से ईश्वर की साक्षात्कार की बात आगे बढ़ती है। ठीक है ना? तो ये 3 प्रोसेस हैं, छोटी सी बातों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो वो पहुंचना, उसके लिए कई जन्म लगते हैं ध्यान लगने में, एक ही जन्म में नहीं होती है चीजें। आज से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वासनाएं खत्म होंगी, अन्य जो अंदर
कूड़ा बैठा है ना कूड़ा, तो जब तक वो डिलीट नहीं होगा तब तक वो ध्यान लगेगा ही नहीं। जब तक वासनाएं डिलीट नहीं होंगी तब तक वो हटेगा नहीं। और वासना हटाने का एक ही रास्ता है, वो है योग। जब तक योग साधक हम नहीं बनेंगे तब तक ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सारे शास्त्र इसी का विधान कर रहे हैं। गीता उसी का वर्णन कर रही है, महाभारत उसी का वर्णन कर रही है, और रामायण उसी के लिए, 4 वेद योग का ही गुणगान कर रहे हैं। उपनिषद में योग ही है, सारे दर्शनों में 6 दर्शनों में योग ही है, और सारे ऋषि मुनि जिन्होंने भी महान भगवत्ता के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, जो भी, वो सब योग की ही बात कर रहे हैं। शिव जी योग की बात कर रहे हैं, कृष्ण योग की बात कर रहे हैं, राम योगी हैं, हनुमान जी योगी साधना कर रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि सब पहाड़ों में बैठे, कहीं पे भी बैठे, सब योग की बात कर रहे हैं। और यो योग की आज, पहले जो है केवल साधना के लिए होता था, आज शारीरिक व्याधि होने के कारण, तब तो खान पान अच्छा था उस समय ऋषि मुनियों के समय। सुबह लौकी इतनी और शाम को इतनी, सुबह इतनी लौकी तो होती नहीं थी, यूरिया पोटास नहीं था, मुर्गा मुर्गी चबाते नहीं थे, है ना, इंद्रियों पे संयमन था, त्यागी थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 12 साल का ब्रह्मचर्य का पालन किया भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को पैदा करने के, 12 साल। और आज तो दारू के नशे में संतानोत्पत्ति होती है। तो आज शरीर की व्याधियां घिर गई हैं, तो शरीर को पूज्य हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी ने ये बीमारियों से जोड़ा है योग को। तो योग, जब बीमारियां हटेंगी तब हमारी साधना पूर्ण होगी। जब घुटनों में दर्द नहीं होगा तभी तो कथा सुन पाओगे। मान लो गांव में गीता पाठ हो रहा है, भगवत कथा हो रही है, कौन सुन पाएगा? जो एकाग्रता जिसके अंदर है। बाकी लोग तो वहां पर खुजली करके आ जाते हैं, अपने शरीर की चाय पानी पी के डिस्को डांस करके घर आ जाते हैं। टिकता कौन है? जो साधक है, वही सुन सकता है भगवान को, वही मंदिर में जाकर फायदा उठा सकता है जो योग करता है। बाकी तो दूसरे को घूम फिर के चलो एक आध सेल्फी खिंचाते हैं, उसको फेसबुक पे डाल देंगे, फिर बाकी तो आ जाते हैं। जो साधक है वो बद्रीनाथ भी जाता है, काशी जाता है, मथुरा जाता है, हरिद्वार जाता है, वहां पर एकाग्र होके आता है, अपनी बुराइयों को मिटा के आता है ना। ये साधक के गुण होते हैं। तो इसलिए हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। और आप लोगों ने संकल्प लिया है, एक बार हाथ खड़ा कीजिए सभी लोग। मैं देख रहा हूं एक एक कौन हाथ खड़ा कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज से हम प्रण लेते हैं, हाथ जोड़िए। आज से हम प्रण लेते हैं, हे प्रभु, हम तेरे द्वारा गीता में, वेदों में, उपनिषदों में बताए गए योग को धारण करते हैं, योग के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपने जो गीता में संदेश दिया योग का, उसको हम पालन करेंगे। हम प्रातः काल शीघ्र उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, गुनगुना पानी पीकर, नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर योग साधना करेंगे, और फिर दिन में अपनी कर्म योग की साधना करेंगे। हे प्रभु, अगर तेरे बताए हुए इस रास्ते पर मैं चलते रहा तो तू हमेशा मेरा साथ देना, और यदि अगर तेरे बताए हुए रास्ते पर मैं नहीं चला, मैं नहीं चली, तो मैं तेरा डंडा, जो भी दंड देगा उसको पाने के लिए, भोगने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्रभु मुझे अच्छी मति दे और मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूं। ठीक है। अब भगवान के लिए मैंने दोनों चीजें मांग ली हैं, स्वर्ग भी मांग लिया है और नरक भी मांग लिया है। तो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं बताइए? जाना चाहते हो तो मानोगे नहीं मानोगे, कल से 1-1.5 घंटा, ज्यादा नहीं तो 1.5 घंटा सुबह आस्था चैनल पर रोज करना है। और मैंने आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया है, और कुछ को आलस्यों को वो भी दे दिया। क्या क्या कहते हैं उसको स्वामी जी? वो श्राप। जो सोएगा उसको दंड मिलेगा, जो जगेगा वो भगवान की शरणागत होगा, गुरु की शरणागत होगा, उसके बुढ़ापे तक उसके बच्चे अच्छे बनेंगे,
बुढ़ापे में लड़का पैर दबाएगा, बहू पैर दबाएगी। जो सुबह जल्दी उठकर ओम का जप करेगा, योग करेगा, प्रणाम करेगा, और जो योग प्राणायाम नहीं करेगा उसकी बहू फिर डंडा मारेगी उसको बुढ़ापे में, या लड़का मारेगा। तो क्या चाहिए अभी बता दो? चाहिए ना योग, चाहिए ना, अच्छा चाहिए ना। तो सुबह कल से सब योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे, ऊपर वाला है ध्यान करेंगे, है ना। तो आज शाम को फिर मैं आपसे मिलता हूँ और सब आइएगा। और क्योंकि उत्साह में बढ़ाता हूँ, थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे हैं उनको समझ में आती है, कुछ को समझ में नहीं आती है, तो उनको हम डंडा भी थोड़ा ऐसा दिखाते हैं ना। माता पिता भी तो आंख दिखाते हैं बच्चों को, दिखाते हो ना। जब आपका बच्चा गड़बड़ करता है आप भी तो चकला बेलन से एक आध जमा देते हैं, कभी कभी झाड़ू उठाते हैं, उठा दे ठीक ठाक लाइन पे चल। स्कूल में गुरुजी भी डंडा दिखाते हैं, खाना नहीं देंगे, पिटाई करेंगे। तो ये अनुशासन का पाठ है जीवन में, सबको सीखना है। सबका जीवन दिव्य हो, भव्य हो, सबको भगवान सुबुद्धि दे, सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। इस सत्र की आज यही शुरुआत करते हैं। ठीक 5 बजे मैं आपसे पुनः, आज अंतिम दिन है इस सत्र का, तो मैं आपसे मिलता हूँ, कुछ बातें आपसे करनी है। तो किसी को कुछ अपना एक बात करनी है, कोई बोल दीजिए, कुछ आज के सत्र के बारे में कुछ कहना चाहे तो बोल दीजिए कुछ। है कैसा लगा आपको ये सत्र, कुछ समझ में आया? अमरीश जी। जी पंकज जी, एक भाई को ले लेते हैं फिर मैं। जी अमरीश जी बोलिए आपका प्रश्न। नमस्कार स्वामी जी। जी बहन जी क्या कर रही हैं? नमस्कार स्वामी जी, मैं आपका प्रोग्राम आज फर्स्ट टाइम देखी। मैं आज आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखी, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, बट ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी लगा कि मैं इससे जुड़ूं। जी जी लेकिन मुझे जरूर आता जरूर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता जी। योग का मुझे कुछ भी नहीं आता, ये चीजें कुछ नहीं आता। मैंने थोड़ा ट्राई किया देखकर जी, लेकिन आपकी बातों से ठीक है, लगा कि मुझे करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सबको मेरा प्रणाम। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर शाम को 5 बजे आपसे मिलूंगा, ठीक है? सबको मेरा प्रणाम।